हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हम रोज़ डान एडिटोरियल पढ़ते हैं और इसके अलावा इस चैनल पे जवाद एमन के ऊपर 1-2 के ऊपर एवरीडे साइंस और करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं ताकि उन दोस्तों की रहनुमाई हो सके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एडिटोरियल में हम ग्रामर भी पढ़ते हैं, उसके अलावा मैंने और भी जो वीडियो बनाए ग्रामर के उसको भी हम अब और भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप उसमें मोटिवेशन ये दें कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुंच जाए जो अंग्रेज़ी को सीखते हैं और इस चैनल की सर्च में है, क्योंकि ये चैनल उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, आज का जो सेशन है हमारा डान की वोकेबलरी का है। ठीक है, जो हम डान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी वोकेबलरी कराता हूँ, लेकिन मैंने सोचा अलग से भी वीडियोस हो वोकेबलरी के ताकि स्टूडेंट्स को आसानी पैदा हो सर्च करने में। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो जो है सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शेल्टर यानी पनाह, हेवन। ठीक है, इसका भी मतलब ये सिनोनिम से इसके असाइलम, बोल्ट होल, हार्बर यानी पनाहगाह, जिसको पनाहगाह कहते हैं, यानी ये सारे इसके जो है सिनोनिम से। तो मैं चाहूँगा आप कापी और पेन उठा के रखें ताकि जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किए हैं उसके ऊपर आप सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। यानी सेंचुरी का मतलब होता है पनाह। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं, दे फाउंड सेंचुरी, दे फाउंड सेंचुरी फॉर, दे फाउंड सेंचुरी। ठीक है, यानी उन्होंने पनाहगाह को जो है फाउंड किया, डिस्कवर किया इन द हॉट समर, यानी हॉट समर में, यानी मौसम में गर्मा थी तो उन्होंने जो है हॉट समर में सेंचुरी को यानी पनाह देखी ताकि कहाँ जाके इट हॉट समर से बचा जाए। ठीक है, तो और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी तरह के। तो इसका मतलब होता है शेल्टर, हेवन, असाइलम, बोल्ट होल, हार्बर यानी पनाहगाह। ठीक है, तो आप जो है ये वर्ड्स बिल्कुल याद रखें क्योंकि इसमें एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप CSS के एग्जाम्स दो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी दे रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है रेशियल। ठीक है, रेशियल, रेशियल जो है ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है इथनिक, ये सिनोनिम से रेस रिलेटेड, इथनिक ये दोबारा आ गया है, रिलेटिंग टू, ये इथनिक रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ द ह्यूमन, यानी ये ह्यूमंस में भेदभाव करता है, उसको कहते हैं रेशियल। ठीक है, यानी नस्ली या फिर नस्ल परस्ती करना। तो रेशियल का मतलब ये होता है जो डिवीजन करे ह्यूमंस में, यानी भेदभाव करे। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेशियल। ये एडजेक्टिव है, ये भी अच्छा वर्ड था, तो ये भी आप नोट करें क्योंकि ये डान के वर्ड्स हैं और एग्जाम्स में ये न्यूज़पेपर के वर्ड जो होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारा अगला वर्ड है ये जो है टेक अ बैक सीट। ठीक है, टेक अ बैक सीट, टेक अ बैक सीट क्या मतलब होता है, यानी सीट के पीछे जाना। अब सीट के पीछे कौन जाएगा, इसका मतलब है डेलिबरेटली बिकम लेस एक्टिव, यानी जानबूझकर लेस एक्टिव होना, यानी सुस्ती दिखाना, यानी आलसी दिखाना। ठीक है, लेस एक्टिव होना, खुद काम नहीं करना। और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, अलाउ अदर पीपल टू हैव पावर एंड टू मेक ऑल द डिसीजंस, यानी दूसरे लोगों को आप इजाज़त दें वो फैसले करें। यानी आप जो है बैक सीट पे आ रहे हो और जो फ्रंट सीट पे किसी और को बिठा रहे हो, यानी दूसरे को आप पावर दे रहे हो। तो सेंटेंस के ज़रिए हम इसको समझेंगे, दिस इज़ द कंट्री, यही मुल्क है, वेयर जहाँ पे पीपल डोंट लाइक रेसिज्म, यानी पीपल डोंट लाइक रेसिज्म। ओके, देखिए, यानी एक मिनट, दिस इज़ अ कंट्री, यही मुल्क है, दिस इज़ द कंट्री, ये टी बड़ी होनी चाहिए, दिस इज़ द कंट्री वेयर पीपल डोंट लाइक टेक अ बैक सीट इन द रेसिज्म, यानी यही वो मुल्क है जिसमें लोग पसंद नहीं करते हैं टेक बैक सीट करें रेसिज्म में, यानी वो रेसिज्म को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये नेगेटिव वर्ड होता है रेसिज्म। तो
हाँ हम तो ओके, यानी यही वो मुल्क में जहाँ पे लोग पसंद नहीं करते किस चीज़ को, ताकि बैक सीट पे नहीं जाएंगे रेसिज्म के हवाले से। ठीक है, यानी अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख, एक से ऊपर और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, दिस इज़ द कंट्री वेयर पीपल डोंट लाइक टेक अ बैक सीट इन द पीस। ठीक है, यानी यही वो मुल्क है जहाँ पे लोग जो है बैक सीट नहीं लोगे अमन के लिए। ठीक है, अगर इसको हटाएंगे ये भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, यानी ये वो मुल्क है जो जिसमें पीस को बैक सीट पे नहीं लिया जा सकता, यानी पीस जो होगा वो फ्रंट पे होगा, अमन जो है वो फ्रंट पे होगा। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्ड था, तो ये मैंने आपको बताया, इडियम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कॉलोनियलिज़म। अब कॉलोनियलिज़म क्या होता है? इसका मतलब होता है पावरफुल कंट्री कंट्रोल करता है अदर स्टेट को या स्टेट्स को, एक रियासत को या एक कंट्री को। स्टेट भी लिख सकते हैं आप, कंट्री भी लिख सकते हैं, यानी एक पावरफुल मुल्क दूसरे मुल्कों को जो है कंट्रोल करे, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज़म। जिस तरह से ब्रिटिश पहले कंट्रोल किया करती थी मुल्कों को। ठीक है, द बिटर ऑपरेशन, यानी जो बिटर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है प्रेशर करना, जुल्म करना। ठीक है, यानी जो सख्त जुल्म किया गया है यानी बिटर ऑपरेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी जो जुल्म था कॉलोनियलिज्म का, इंडेड ईयर्स अगो इज़ अ बोर्डवेल, जो ख़त्म हो गया काफ़ी साल पहले, इज़ बोर्डवेल। ये एक अच्छी साइंस है। बोर्डवेल का मतलब होता है कोई अच्छी साइन मिलना, कोई अच्छी निशानी मिलना। ठीक है, यानी कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है पावरफुल कंट्री कंट्रोल करे अदर स्टेट को, और वो जो स्टेट कंट्रोल में हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैटेलाइट स्टेट। जो कंट्री कंट्रोल में आ जाए उसको कहते हैं सैटेलाइट स्टेट। ठीक है, सैटेलाइट स्टेट, सैटेलाइट स्टेट उस मुल्क को कहते हैं जो दूसरे के कंट्रोल में रहे। और कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है यानी जो कंट्री कंट्रोल करे, पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है दूसरे मुल्कों को, यानी सख्त ऑपरेशन की वजह से कॉलोनियलिज्म जो है इंडेड हो गया ईयर्स अगो, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। इज़ अ बोर्ड वेल, ये जो है अच्छी साइन है, अच्छी निशानी है। समझ रहे आप? तो एक वर्ड है सैटेलाइट स्टेट, दूसरा वर्ड है कॉलोनियलिज्म, ये दोनों याद करें। और बोर्डवेल जब भी लेके आए इसका मतलब होता है कुछ अच्छा, अच्छी साइन, अच्छी निशानी मिलना। और बोर्ड अगर इल आ जाए तो इसका मतलब है समथिंग बैड होना। ये दोनों तरह से यूज़ होता है, बोर्डवेल, बोर्ड इल। ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब होता है ब्रूटलिटी। तो एक वर्ड में तीन तीन वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है नोट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है हमें। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है बम्पिंट, ये फ्रेजिकल वर्ब है बम्पिंट। इसका मतलब होता है मीट समबाडी, किसी से मिलो, बाय चांस यानी इत्तेफाक से। यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा जा रहा है कहाँ पे भी, अलग शहर में जा रहा है या किसी और जगह में या सिटी या फिर गांव में जा रहा है, तो वो इत्तेफाक से किसी से मिल ले, उसको कहते हैं बम्पिंट। यानी ये बम्पिंट हो गया, इत्तेफाक से किसी के साथ मिलना। ही बम्ड इंटू हिज फ्रेंड इन द सिनेमा, ये इत्तेफाक से यानी बाय चांस ये जो है अपने दोस्त से मिला सिनेमा में, यानी बम्प इंटू हो गया, यानी इसको पता नहीं था कि इसका जो फ्रेंड है वो सिनेमा में ही है। ठीक है, ये बम्प इंटू हो गया यानी इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। ठीक है, मीट समबाडी, किसी से मिलो बाय चांस, इसका मतलब होता है बम्प इंटू। तो काफ़ी अच्छे वर्ड से आप इनको नोट करके चलें। दूसरा जो वर्ड है बी नो एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है ये फ्रेज़ है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी न्यूज़पेपर में आता है और एग्जाम्स में भी आता है, काफ़ी बेहतरीन वर्ड है। तो बी नो एक्सेप्शन इसका मतलब होता है मैच होना, यानी बराबर, एक ही जैसा। अमाउंट टू, एक अमाउंट टू और इक्वल टू और मैच, ये तीनों सिनोनिम से। इक्वल अमाउंट, इक्वल टू तो आप जानते हैं, लेकिन अमाउंट टू काफ़ी अच्छा वर्ड है, और मैच भी आप जानते हैं। ठीक है, तो बी नो एक्सेप्शन का मतलब होता है बराबर होना। सेंटेंस से हम समझेंगे क्लाइंबर्स आर ब्रेव पीपल, यानी जो क्लाइंबर्स है, जो ऊपर चढ़ते हैं, जबलों के ऊपर चढ़ते हैं, चट्टानों के ऊपर चलते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ब्रेव पीपल हैं, बहादुर लोग हैं। एंड और अख्तर, और जो ये अख्तर है
इज़ नो एक्सेप्शन, यानी ये भी इनमें इनसे कम नहीं है, यानी ये भी उनके बराबर है। समझ गए आप कितना ज़बरदस्त सेंटेंस है और किस तरह से लिखा गया है। क्लाइंबर्स आर ब्रेव पीपल, जो क्लाइंबर्स है जो चाड़ी चढ़ते हैं वो ब्रेव पीपल है, बहादुर लोग हैं। एंड अख्तर इज़ नो एक्सेप्शन, और अख्तर जो है वो भी उनके बराबर है, यानी वो भी उनसे कम नहीं है। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी अच्छा फ्रेज़ है जो आप एग्जाम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोलने में भी। जब आप ये बोलेंगे, आप आदत डालेंगे इंग्लिश बोलने में और अच्छे ये न्यू वर्ड्स बोलेंगे तो आपकी जो लेवल एडवांस होती जाएगी। ठीक है, आप मैच भी लिख सकते हैं, ये भी जो है एडवांस, ये भी बेसिक है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, ये भी जो है आम है वर्ड आता है। तो अमाउंट तो इससे और भी बेहतर होता है, ये आपकी अच्छी लेवल कर रहा है। और बी नो एक्सेप्शन जो है ये आपकी और भी अच्छी लेवल कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से 1 लेवल होती है, 2 लेवल होती है, 3 लेवल होती है, 4 लेवल होती है, इस तरह से। तो ये भी आप जो है अपने आप में अगर आर्डर डालेंगे, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे डेली के बेसिस पे, तो आपको जो है ये याद रहेंगे और इनके ऊपर आप 10-10 सेंटेंस बनाएंगे तो आप याद रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं। हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लेके आया हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी वर्ड्स हैं क्योंकि आपने काफ़ी ये सुने भी हैं, देखे भी हैं, और मैं जो है इनका आपको बताऊंगा सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से होते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे देखिए डेटा जो है यानी कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो इसका जो सिंगुलर है ये जो है प्लूरल है और ये जो है सिंगुलर है। ठीक है, ये प्लूरल है इसम जमा और ये है सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर यानी ये ऐसे और ये क्या है, पी है, ये प्लूरल है। समझ गए। डेटा जो है प्लूरल है, इसका जो डेटम है ये सिंगुलर है यानी इन्फॉर्मेशन। मीडिया प्लूरल है और मीडियम सिंगुलर है। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह से लेयर होता है राख का, ठीक है, पत्थर का राख का लेयर होता है, उसको स्ट्रेटा कहते हैं। और क्लास ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो क्लास होता है उसको भी स्ट्रेटा कहते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है लेयर ऑफ राख यानी कि किसी जो है टकरी का लेयर हो, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है क्लास या फिर सोसाइटी ऑफ पीपल, ठीक है, यानी लोगों का मुआशरा, क्लास या फिर सोसाइटी ऑफ पीपल। ठीक है, सोसाइटी ऑफ पीपल। समझ गए आप। स्ट्रेटा उसको कहते हैं। और स्टेडिया जो है प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो स्टेडियम है। और फार्मूला जो है, फार्मूला सिंगुलर है, प्लूरल है। एक मिनट यस, और ये जो है सिंगुलर है। बैक्टीरिया ये जो है प्लूरल है और बैक्टीरियम सिंगुलर है। यानी यहाँ पे जो है प्लूरल लिखे गए हैं और यहाँ पे सिंगुलर लिखे गए। ये काफ़ी अच्छे वर्ड थे, आप इनको नोट करें। और क्राइटेरिया एक वर्ड है जिसका जो प्लूरल बनेगा वो क्राइटेरियन बनेगा। इस तरह से एक वर्ड होता है जिस तरह से बेसिस, BASIS, इस तरह से अगर लिख के आए तो ये सिंगुलर होता है। अगर बेसिस में BASES आ जाए तो ये जो होता है प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, और ये जो बेसिस है ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा आई से, और ई से जब आए तो ये प्लूरल हो जाएगा। एनालिसिस में इस तरह से होता है, अगर आई से एनालिसिस आए तो वो जो है सिंगुलर है, अगर ई से एनालिसिस आए तो वो जो है प्लूरल है। ठीक है, और यहाँ पे ये डेटा प्लूरल है, ये सिंगुलर है। समझ गए आप। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है बोर्डवेल, ये पहले भी आ गया था। बोर्डवेल और बोर्डइल ये इस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, बोर्डवेल या फिर बोर्डइल, ये वर्ब भी है और फ्रेजिकल वर्ब भी है, इडियम भी है। अब फार किसके लिए लग के आएगा, फार समबॉडी समथिंग। ठीक है, यानी टू बी गुड या फिर बैड साइन, कोई अच्छी निशानी दे या फिर बुरी निशानी दे। फार समबॉडी समथिंग, किसी के लिए। ठीक है, तो बोर्ड वर्ब होता है, जब बोर्ड वेल के लग के आए तो ये फ्रेजिकल वर्ब होता है और इडियम भी होता है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो आगर है, आगर इसका सिनोनिम है। और आगर वेल भी होता है, आगर ये वेल
विल नहीं होगा, ठीक है। अगर वेल अगर इल होगा, आई डबल इल, ठीक है। अगर वेल अगर इल। अब अगर एल अगर विल का क्या मतलब होगा, यानी उसका भी मतलब वही है जो बोर्ड का है, यानी कोई बुरी चीज़ हो तो फिर बोर्ड इल लगाएंगे, अगर अच्छी चीज़ है तो फिर बोर्ड वेल लगाएंगे। ये इस तरह से इस्तेमाल होता है। दीज पीपल डोंट बोर्ड वेल फॉर द गार्डन, यानी ये लोग जो है कर रहे हैं बोर्ड वेल फॉर द गार्डन, यानी ये जो लोग हैं अच्छी साइन नहीं है गार्डन के लिए। डेफिनेटली ये गार्डन में कचरा करेंगे या कुछ भी करेंगे, इसीलिए इसने कहा दीज पीपल डू नॉट बोर्ड वेल फॉर द गार्डन, यानी ये गार्डन के लिए अच्छी साइन नहीं है इन जो भी ये पीपल हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर बुरी अगर ये कहा जाए डू नॉट बोर्ड इल, अब इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो ये डबल नेगेटिव होता है तो फिर माना जो होती है मतलब जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा। दीज पीपल डू नॉट बोर्ड इल फॉर द गार्डन, यानी ये लोग जो है गार्डन के लिए बुरे नहीं हैं, इसका मतलब फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था फाइंड, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ये वर्ब है, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो है थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही ये फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये दोनों वर्ब हैं, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है। तो फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, ठीक है, यानी मालूम करना या फिर डिस्कवर करना या फिर तलाश करना, मालूम करना, फाइंड करना यानी मालूम करना, ठीक है। और इस फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, यानी किसी चीज़ को जोड़ना या फिर बनाना, ठीक है। तो इसके जो तीनों फार्म होते हैं इस तरह से होते हैं, फाइंड होता है, सेकंड फार्म फाउंड होता है, तीसरा फार्म फाउंड होता है। और ये जो वर्ब है इसका जो फर्स्ट फार्म है ये भी फाउंड है, सेकंड फार्म जो है इसका वो फाउंडेड है, और इसका जो थर्ड फार्म है ये भी फाउंडेड है, ठीक है। अब सेंटेंस से हम समझेंगे इसका मतलब, वी फाउंड न्यू विलेज, हमें मिला नया विलेज, एक गांव, इन दिस एरिया, इस इलाके में, यानी एक इलाका है मिसाल के तौर पर वो रह रहे हैं तो उनको जो है दूसरा विलेज मिल गया, नया विलेज मिल गया, ठीक है। वो गुज़र रहे थे तो उनको मालूम हुआ, यानी उनको डिस्कवर हुआ, उनको मिला, क्या मिला, फाउंड मिला नया विलेज। तो ये मैंने सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम इसको फर्स्ट फॉर्म में भी यूज़ करेंगे तो फिर उसको मिलता है, ठीक है, न्यू विलेज, ठीक है। तो ये जो है हम सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप प्रेजेंट में बना रहे हैं या पास्ट में, मैंने ये पास्ट में बना दिया था। तो ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट को भी हमने पढ़ा है, तो अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप वो ज़रूर वीडियो देखें, वो मैं इसमें अपलोड कर लूँगा ताकि आय के सिंबल में, ताकि आपको जो है डिफ़िकल्टी ना हो देखने में। उसके बाद ये जो दूसरा वर्ड है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब है इस्टेब्लिश होना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, इस्टेब्लिश करना, यानी कोई चीज़ जो है आप बनाओ उसको कहते हैं इस्टेब्लिश, ठीक है। दे फाउंडेड कॉलेज इन 1990, यानी उन्होंने कॉलेज बनाया 1990 में, 1919 में उन्होंने जो है कॉलेज बनाया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये फाउंड और ये फाउंड, ये फाइंड और ये फाउंड, इसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, इसका मतलब अलग होता है, और पहले वाले का जो मतलब है वो अलग है। समझ गए, ये दोनों वर्ब हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि और भी मैं वोकेबलरी का सेशन लगाया था ताकि और भी, मेरा पहला भी वीडियो आया था वोकेबलरी का, लेकिन मैंने सोचा आज फिर से इसको हम कर लें ताकि वोकेबलरी जो है जितनी आप बड़ी करेंगे इंग्लिश स्पीक करने भी आसानी होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपके लिए ये बेहतरीन होगा। तो जो नए चैनल पे आए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों तक ताकि पहुँच जाए। तो आप की जो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगी, और मैं फिर और भी वीडियो बनाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, और भी हम क्लासेस पढ़ाते हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक साइन आउट।